मैंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। वास्तव में यह सत्याग्रह पीने के पानी के लिए नहीं था, बल्कि अछूतों को उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए था। यह सत्याग्रह बरसों तक चला। इसके बाद मैंने मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदू लोग हमें हिंदू मानते हैं या नहीं, हमें हिंदुओं का अधिकार देते हैं या नहीं। लेकिन हमें वो अधिकार नहीं मिला। हम लड़ते रहे। ये झगड़ा क्यों है, कब से है? पहली बात तो यह है कि हम शूद्र हैं। शूद्र जात कब से पैदा हुई, कैसी पैदा हुई? पहले ये जात गर्भ से थी, बाद में जो उस जात में पैदा हुआ उसी की जात शूद्र मानी गई। पहले शूद्रों के राज थे। बहुत साल पहले शूद्र राजा मौर्य था। वो न्यायप्रिय तथा कर्मकांड के खिलाफ था, इसीलिए पंडित वर्ग उस पर नाराज था। मौका पाकर एक पंडित सेनापति के हाथ वो मारा गया। पंडित लोगों ने पंडित सेनापति को राजा बनाया और मनुस्मृति में कुछ बदल किए गए, जिसमें शूद्रों को गांव से बाहर रहना था, गले में मटका लटकाकर फिरना था। गांव में काम नहीं देना आदि बंधन ला दे जाते थे। अगर कोई शूद्र संस्कृत सुनता था तो उसके कान में कील मारने की सजा दी जाती थी। अगर कोई संस्कृत बात करता था तो उसकी जबान छाटी जाती थी। इन सनातनी लोगों ने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए देवदासी की निर्मित शूद्रों की औरतों से, शूद्र स्त्री का विवाह होता तो उसे ससुराल भेजने के पहले गांव वाले उसे एकांत में भेजते थे। हिंदू वाक्य मुरली का उपयोग भी ये सनातनी लोग अपनी काम वासना पूरी करने के लिए करते थे और अब भी करते हैं। मंदिरों में जानवर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन शूद्र इंसान होकर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वास्तव में यह धर्म दिखाई नहीं देता, किंतु सिर्फ कर्मकांड दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी राजा को राजा बनाने से इन्हीं पंडितों ने इनकार किया था। यह इतिहास है। इन्हीं पंडितों ने करगिल के राजश्री शाह महाराज के खिलाफ अंग्रेजों के पास शिकायत की थी कि वो फितूर हैं। अंग्रेजों के इतिहास में शूद्रों का नाम प्रामाणिक तथा विश्वासु शूर जात ऐसा गौरवपूर्ण है। इन सनातनी वर्ग से मुझे भी भारी कष्ट उठाना पड़ा। जब मैं विलायत से भारी शिक्षा पाकर अपने देश लौटा तो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव जी के पास गया। उन्होंने मुझे बड़ी नौकरी भी दी, लेकिन वो नौकरी मैं कर नहीं सका। दलितों की आबादी खत्म करने वाली तथा उसे गुलाम बनाने वाली मनुस्मृति मैंने जलाई, किंतु किसी पंडित पर उसका असर नहीं हुआ। माताओं और बहनों, महिलाओं का ये कर्तव्य है, उन्होंने हर सभा सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विचार विनिमय करना चाहिए। ये सत्य है कि समाज में सुधार लाने का महत्वपूर्ण काम सिर्फ पुरुषों का नहीं, महिलाओं का भी है। सिर्फ आपकी कोख से हमने जन्म लिया, इसलिए हम अछूत हैं और इसी वजह से हमारी छाया किसी पर भी पड़े तो उसे सहन नहीं किया जाता। लेकिन और महिलाओं के कोख से जन्म लेने वाले बच्चे होशियार माने जाते हैं। दूसरी औरतों में और तुम में क्या फर्क है? फिर तुम्हारी कोख से जन्मे बच्चों को इंसानियत का भी साधा अधिकार क्यों नहीं मिलता? आपका साड़ी पहनने का ढंग और कथिलों के नकली जेवर पहनना, यही आपकी अछूत होने की निशानी है। अपने रहन सहन का ढंग बदलो, साफ सुथरा रहो, बासी खाना छोड़ दो, अपनी बहू बेटियों को खूब पढ़ाओ, तो ही आप सुखी होंगे। भीसा हाँ